चीफ जस्टिस साहब की जो आईएमएफ के वफ्द के साथ मुलाकात हुई थी, अभी तो उसी की बाज़गश्त थमी ना थी। लोग उस पर बड़े तबसरे कर रहे थे और वो ज़रा हज़म कुछ मुश्किल से ही हुई काफ़ी लोगों को, काफ़ी सियासी जमातों के लीडरान को भी। तो दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के साथ चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ साहब की पूरी कानूनी टीम वहाँ पर मौजूद थी। क्या इस मुलाकात को मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से ही देखा जाए या इसके पीछे कोई और पहलू भी हैं? आपके नज़दीक क्या ये दुरुस्त ऑप्टिक्स हैं कि जबकि माजी में तो हमने ये भी देखा है कि चीफ जस्टिस साहिबान तो जो होते थे वो सियासतदानों के साथ या सियासी जमातों के साथ मुलाकातें नहीं किया करते थे, क्योंकि जाहिर है उसके ऊपर एक हमेशा ही सवाल उठता है। तो आपको क्या लगता है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अगर हम ये कहें कि इस वक्त पूरे मुल्क में गैर मामूली हालात हैं, और ये भी गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि हिस्ट्री इज़ इन द मेकिंग और एक नई तारीख रकम हो रही है। इस वक्त जो निज़ाम रियासत है उसमें नए नए प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं। अलबत्ता कल जो मुलाकात थी चीफ जस्टिस साहब से, वो जिस तरीके से हुई उसमें मेनली कुछ जुडिशल इस्लाहात हैं, कोई जुडिशल एक कैलेंडर है, उसके अंदर कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करने की गवर्नमेंट ख्वाह है, कुछ पेंडेंसी ऑफ केसेस का मामला है जिसके हवाले से कुछ एक ख़त और दीगर मामलात के हवाले से ख़त प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लिखा हुआ था टू द चीफ जस्टिस। इस सिलसिले में मुलाकात हुई, लेकिन वो बड़े कॉर्डियल माहौल में मुलाकात हुई है और एक जो उससे तासुर मिलता है कि हुकूमत के साथ सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। और शायद इस बात का इदराक चीफ जस्टिस साहब को भी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी डिस्टिंक्ट डिवीजन है। ये डिवीजन हमें माजी में भी देखने को मिली है, लेकिन जब काजी फैसल साहब आए तो उस वक्त तो ये अपने पीक पर चली गई, उरूज पर चली गई। अब याया अफरीदी साहब हैं तो यकीनी तौर पर इस वक्त भी एक मामला ऐसा ही है जहां इतने सादा चीज़ें नहीं हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि ये अनप्रेसिडेंटेड कुछ चीज़ें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन मुलाकात का होना, प्राइम मिनिस्टर से उनका मिलना, इससे इस बात को भी तकवीत मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत या सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव का माबैन कोई वॉइड नहीं है। इनफैक्ट अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप है। आमतौर पर जुडिशरी के साथ एग्जीक्यूटिव के मामलात इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन आज के एज वी स्पीक आज के दौर में तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा मुनीब साहब, ये बताइए कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की जब मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म से, तो उसमें सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे। अब ठीक है, वो एक गैर मामूली हालात में वो मुलाकात हुई थी और 6 जजों ने जो ख़त लिखा था, तो उस तनाजुर में उस मुलाकात का जो उभरना सामने आया था वो उस तनाजुर में हुई थी। क्या आपको लगता है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब की मुलाकात दूसरी जानिब अकेले हुई है, उनके साथ कोई और सीनियर जज नहीं मौजूद थे? इसकी आपको क्या वजह समझ आती है? क्या वो जस्टिस मंसूर को इस मुलाकात का हिस्सा नहीं बनाना चाह रहे थे? देखिए, उसकी मुलाकात की वजह उनका अकेले मिलना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह वही है जो अगर मैंने आपको जो जैसे पहले अर्ज किया कि जो डिवीजन है सुप्रीम कोर्ट में, वो जज साहिबान तो अब इस स्टेज पर चले गए हैं माजरत के साथ, निहायत एहतराम के साथ, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ शायद इकट्ठे बैठ के कहीं चाय पीना पसंद ना करें। ये तक डिवीजन शुरू हो गई है और ये हमें नजर आती थी, माजी में भी नजर आती थी, लेकिन शायद वो आहिस्ता आहिस्ता पीक कर रही थी। फिर काजी फैसल साहब के दौर में लगा कि वो पीक कर गई है। अब शायद लगता है कि कोई नया हाइट, वो नया उसको पहुंच रही है, एक नए अरूज को पहुंच रही है। तो यही वजह है कि अगर वो उन्हें दावत देते भी तो मंसूर अली शाह साहब इस हुकूमत के साथ ना मिलना चाहते, ना ही वज़ीर आज़म से मिलना चाहते, क्योंकि याद रहे कि वो इफेक्टी है, वो चीफ जस्टिस बन रहे थे और उनके हाथ बिल्कुल करीब था उस कुर्सी के। वो उनसे ले ली गई, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी एक स्पेशल जुडिशल कमीशन के बाद, और जिसने चीफ जस्टिस का इंतखाब किया और उसने ऑलमोस्ट मंसूर अली शाह साहब को सुपरसीड किया है। तो वो तो वैसे भी नहीं बैठेंगे और फिर जनाब मुनीब अख्तर साहब भी इस मामले के अंदर वो उतने ही बड़े इफेक्टी हैं और उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसलिए मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने अकेले ही मिलना मुनासिब समझा। अच्छा मुनीब साहब, ये बताइए कि आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात हुई, उस दौरान चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि वो कल यानी कि 21 फरवरी को अदालती पॉलिसी साजी के हवाले से अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि पीटीआई जाकर उनसे हंसी खुशी मिलने का फैसला कर लेगी? देखिए, उन्हें मिलना तो चाहिए और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके बारे में बताना भी चाहिए, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो बड़ा स्ट्रिक्टली
रादर मैं अगर कहूँ स्ट्रिक्टो सेंसो एक टर्म होती है, उसमें अप्लाई कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम को। कोई भी मामला आता है 184(3) के तहत तो वो आंखें बंद करके वो कमेटी के हवाले होता है और फिर वो आईनी बेंच के सामने चला जाता है। लिहाजा ना फुल कोर्ट बन रहा है, जो कि तहरीक इंसाफ चाहती है कि 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बने, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उस हवाले से भी कुछ चीफ जस्टिस साहब अपना ख्याल उसके अंदर जाहिर करें या कम से कम पूरे कोर्ट का विजडम उसके ऊपर सामने आए। जो तहरीक इंसाफ मांग रही है वो समुंदर है, और जो शायद उन्हें ऑफर हुकूमत, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी या कहीं और से हो रहा है, वो तो शायद एक बर्तन है पानी का। मैं आपको इससे सादा मिसाल और क्या दे सकता। अच्छा मुनीब साहब, ये भी बताइए कि आज ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी तनाज़े पर अपनी जो दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, और साथ ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर साहब को काम करने से भी रोकने की इस्तदा की है। अब इस दरखास्त से कुछ निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है, या आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त फारिग हो जाएगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये आईनी बेंच के सामने ही जाएगी। ख्याल क्या है, बल्कि जाएगी वहीं पे, क्योंकि 184(3) के तहत आईनी मामला है और उसका फेट क्या होगा ये मेरे ख्याल में हम सबको पता है। वो दरखास्त मेरे ख्याल में इतना उसको अगर वो सुनी भी जाएगी तो उस पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो इंटरप्रिटेशन के इश्यूज भी निकाल दिए हैं कि 200 की इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं की सदर मुमलिकत ने, और इफेक्टिवली उन्होंने ये भी कहा है कि ये विक्टिमाइज किया गया उन जजेस को जिन्होंने वो खत लिखा था पहले कि मुदाखलत होती है। फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब को, जो कि सीनियर प्यूने जज थे, उन्हें रोकने के लिए सरफराज डोगर साहब को लाया गया है। अब किसी को अच्छा लगे ना बुरा लगे, फैक्ट्स तो बाय एंड लार्ज इसके बिल्कुल करीब है। मामलात ऐसे ही थे, और वो डिवीजन इतनी बुरी है कि 2 ग्रुप्स हैं, उनमें हवाले से कहा जाता है कि ये तो इमरान खान का फैन क्लब है, ये जो जज साहिबान है, तो क्या इन्हें खुली छुट्टी दे दी जाए। दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये जज साहिबान ये तो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, इनके साथ तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा जहां इतनी बुरी डिवीजन हो वहां पर पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। अच्छा मुनीब साहब, ये भी बताइए कि अब जरा सियासी फ्रंट पे भी बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट सामने आई जिसमें वो पीटीआई को ग्रो कहकर पुकार रहे हैं। फिर आज वजीर इत्तलात तथा तारड़ साहब की स्टेटमेंट सामने आई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर काम कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि, और साथ ही नवाज शरीफ साहब ने कल ये भी कहा था कि लॉन्ग मार्च की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, कोई एहतजाज नहीं होगा, तो क्या ये अब कोई नई रियासती पॉलिसी आपको नज़र आ रही है बनती हुई, या ये कोई नया स्पेल शुरू होने जा रहा है पीटीआई के खिलाफ, हुकूमत का कोई एक्शन का नया स्पेल शुरू होने जा रहा है? देखिए, एक बात जहन में रखिए कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद से बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। सख्ती का एलिमेंट भी देखा, फिर 26वीं यानी तरमीम भी उसी 1 महीने में पास हुई। इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हुई। मैंने उस वक्त भी खबर दी थी कि अब पॉलिसी तब्दील हुई है, स्ट्रैटेजी शायद तब्दील हुई है। जब मंजूर होगा तो मुलाकातें होंगी, बीच में बंद भी कर दी जाएंगी। अब एग्जैक्टली दोबारा वही हो रहा है। आज सारा दिन तहरीक इंसाफ के दोस्त मौजूद रहे, मुलाकात नहीं हुई। इसकी कोई कानूनी जस्टिफिकेशन क्या हो सकती है, इसकी वजह क्या है, ये तो बहरहाल जेल का अमला ही बता सकता है। इमरान खान साहब उनकी हमशीरा जो इल्जामात लगाते हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस निज़ाम के अंदर बड़ी सख्ती है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑनस्लॉट भी जारी है। वो ये कहते हैं हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसलिए हम ये कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये तो करना ही ये चाहते हैं, और ये तो पाकिस्तान की फौज को, उनके सरबराह को टारगेट कर रहे हैं, रियासत को टारगेट कर रहे हैं।